नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के पुनर्स्थापना के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए चीतल हिरण गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए, ताकि चीता हेतु शिकार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। हिरणों की खेप गांधी सागर अभ्यारण्य में पहुंची। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, शिक्षा विभाग के अधिकारी डीपीसी लोकेंद्र डाबी को सर्वानुमति से संरक्षक बनाया गया। नरसिंह घाट नाले के किनारे किए गए अतिक्रमण को कॉलोनाइजर द्वारा खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका के नोटिस के बाद उसने निर्माण को खुद ही धराशायी किया। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के पुनर्स्थापना के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए चीतल हिरण गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए, ताकि चीता हेतु शिकार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। हिरणों की खेप गांधी सागर अभ्यारण्य में पहुंची। वन मंडल द्वारा विगत वर्ष मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्स्थापना के उपरांत गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रचलित चीता पुनर्स्थापना योजना में चीतों के लिए तैयार किया जा रहा 64 वर्ग किलोमीटर का बाड़ा बनकर लगभग तैयार हो गया है। शेष कार्य अंतिम चरण में है। इसी बीच चीतल हिरण का आना भी शुरू हो गया है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के पुनर्स्थापन के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने हेतु 1250 चीतल हिरण अन्य संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने हैं, ताकि चीता हेतु शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। कान्हा नेशनल पार्क से आने वाले कुल 500 हिरण में से 23 हिरण पहली खेप में गांधी सागर अभ्यारण्य में पहुंच चुके हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण स्वस्थ अवस्था में वन्य प्राणी पशु चिकित्सक की निगरानी में शाकाहारी वन्य प्राणी हेतु निर्मित 90 हेक्टेयर के बाड़े में छोड़ दिया गया है। वन्य विहार नेशनल पार्क भोपाल से 250, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ से 250 चीतल हिरण व फरवरी मार्च में शाजापुर से 400 कृष्ण वर्ग हिरण अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य अनिल कियावत और शिक्षा विभाग के अधिकारी डीपीसी लोकेंद्र डाबी को सर्वानुमति से संरक्षक बनाया गया। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, शिक्षा विभाग के अधिकारी डीपीसी लोकेंद्र डाबी को सर्वानुमति से संरक्षक बनाया गया। संस्थाओं द्वारा संगठन स्तर पर किए गए निर्णय उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में अनिल कियावत, लोकेंद्र डाबी का मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संस्था की ओर से स्वागत करते हुए शील्ड भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी खेल और युवा कल्याण विभाग विजेंद्र देवड़ा, भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के संयोजक विनय दुबेला, जिला स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन मंदसौर के अध्यक्ष सुरेश भाटी, कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कोठारी, शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के प्रिंसिपल कैलाश चंद्र सोलंकी, संस्था संयोजक गगन कुरील, सचिव सैयद आफ्ताब आलम उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत सुनील ग्वाला, अशोक गहलोत, असलम खान, दिनेश चंदवानी, दुर्गेश बोलानी, एडवोकेट दीनदयाल भावसार, हितेश सालवी, धर्मेंद्र सिंह रानेरा, कमलेश डोसी, शाहिद हुसैन, यशवंत सिंह राठौर, घनश्याम पुरोहित, धर्मेंद्र कुमारी बघेरवाल ने किया। संरक्षण बनने पर संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा बधाई दी गई। यह उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा विगत 28 वर्षों से मंदसौर जिले के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग उपरांत अनेक युवा खेल कोटे से विभिन्न शासकीय सेवाओं में पदस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल का प्रदर्शन कर पदक प्राप्त कर मंदसौर जिले का नाम रोशन किया है। जी सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य? आज मंदसौर शहर की अग्रणी खेल संस्था
मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत मार्शल आर्ट की तमाम विधाएं सिखाई जाती हैं और निरंतर पूरे साल भर खेल आयोजन होते रहते हैं। जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, संभागीय स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिता हमारे द्वारा आयोजित की जाती है। तो निश्चित रूप से इस संस्था में जो सभी समिति में जो सभी मेंबर्स काम करते हैं, काफ़ी पूरा अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हुए काम करते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि खिलाड़ियों को, शहर के बच्चों को, खिलाड़ियों को सारी सुविधा प्रदान करें और उनको प्रशिक्षित करके अपने शहर का नाम रोशन करने की में उनकी सहायता करते हैं। और जैसे कि एक संस्था के लिए निहित है कि पूरी टीम एकजुट होती है तभी सारा काम होता है और हमारी टीम निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी है। और आज उसी टीम में हमारे साथी के रूप में, हमारे सहयोगी के रूप में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री अनिल कियावत जी, आज उसी और जिला शिक्षा विभाग के डीपीसी श्री लोकेंद्र जी डाबी जी। तो आज उसी को लेकर आयोजन किया गया है। आज आप दोनों आदरणीय का हमारे संस्था में जुड़ने पर सभी संस्था के सदस्यों द्वारा स्वागत किया, सम्मान किया जाएगा और आगे खेल गतिविधियाँ किस तरह सुचारू रूप से चलाएं, जिससे कि मंदसौर शहर के खिलाड़ी जिले ही नहीं, संभागीय नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर अपना प्रतिभा का लोहा मनवा सके और नाम रोशन कर सके, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और निश्चित रूप से काफ़ी हमारे संस्था के लिए गौरव की बात है कि एक जुझारू और रुझान व्यक्ति तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी को लेकर आयोजन किया जा रहा है। जी, आपका नाम? विजय कोठारी, व्यवस्था। नरसिंह घाट नाले के किनारे किए गए अतिक्रमण को कॉलोनाइजर द्वारा खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका के नोटिस के बाद उसने किए गए निर्माण को धराशायी किया। नरसिंह घाट नाले के किनारे किए गए अतिक्रमण को कॉलोनाइजर द्वारा खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका के नोटिस के बाद उसने निर्माण को खुद ही धराशायी किया। नगर पालिका सीएमओ सुधीर कुमार द्वारा कहा गया कि संबंधित को नोटिस दिया गया था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाना थी, लेकिन अतिक्रमणकर्ता ने खुद ही कथित रूप से अतिक्रमण को हटा लिया गया है। दरअसल भागवत नगर के पास नरसिंह घाट अखाड़े के पीछे भूमि पर गौतम विहार कॉलोनी विकसित की जा रही है। यहाँ करीब 80 फीट चौड़ा नाला है। नाले पर करीब 20 फीट अतिक्रमण कर कॉलोनाइजर द्वारा नाले की जमीन पर नक्शे में बगीचा और सड़क बनाई जा रही है। एसडीएम शिवलाल शाकिर ने अपनी टीम से नब्ती करवाकर नगरपालिका सीएमओ को कहा था कि मौके पर 3100 स्क्वायर फीट नाले पर अतिक्रमण है, इसे तत्काल तोड़ा जाए। नियमानुसार किसी भी नाले के 9 मीटर के आसपास निर्माण नहीं किया जा सकता है। नगरपालिका रिकॉर्ड के अनुसार नरसिंह घाट अखाड़े के पास नाला बहता है। भूमाफियाओं ने पूरे नाले पर अतिक्रमण कर इसे नाली में परिवर्तित कर दिया है। मामले में वार्ड के पार्षद द्वारा शिकायत भी की गई थी, लेकिन बाद में शिकायत वापस लेने की भी जानकारी मिली। उल्लेखनीय है कि मीडिया में मामला छाने के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की तैयारी की गई थी। अभी भी यह कहा जा रहा है कि कॉलोनाइजर द्वारा पूरा अतिक्रमण हटाया है या नहीं, यह भी देखा जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए केवल दिखावे हेतु कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताई गई हो। देखिए, उनको नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप स्वयं तोड़ लें, अन्यथा हम तोड़ेंगे तो आपसे हर्जाना भी लेंगे। तो 5 तारीख 12 बजे दिन में कार्रवाई का हम लोगों ने समय निर्धारित किया था और दिनांक, लेकिन आज पता चला है कि वे स्वयं ही तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या शिकायत क्या मिली थी नाले को लेकर? कि 20 या 25 फुट का नाले के अंदर उन्होंने अतिक्रमण करके घेर लिया है, तो उसे नाला सकरा होता। तो नाला सकरा होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है बारिश के दिनों में, तो मोहल्ला डूब में आता है। तो नाला निश्चित रूप से मुझे चौड़ा करना था। किन लोगों ने किया था सर? गौतम विहार कॉलोनी के लोगों ने किया था, ऐसा जानकारी मिला है। कोई माफिया भी थे सर इसमें? अब माफिया तो हम नहीं कहेंगे। गौतम विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर के नाम से नोटिस जारी हुआ। किस नाम से सर? शायद अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो अमित अग्रवाल करके हैं। और भी कोई शामिल है सर इसमें? नहीं, और कोई शामिल तो फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के पुनर्स्थापना के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए चीतल हिरण गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए, ताकि चीता हेतु शिकार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। हिरणों की खेप गांधी सागर अभ्यारण्य में पहुंची। मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, शिक्षा विभाग के अधिकारी डीपीसी लोकेंद्र डाबी को सर्वानुमति से संरक्षक बनाया गया।
नरसिंह घाट नाले के किनारे किए गए अतिक्रमण को कॉलोनाइजर द्वारा खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। नगर पालिका के नोटिस के बाद उसने निर्माण को खुद ही धराशायी किया। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।